नमस्कार, मैं घनश्याम कुमार। सोशल मीडिया, जी हाँ, आज हम लोग सभी 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं या दूसरे शब्दों में कहें तो तकनीक के ज़माने में जी रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़माने में जी रहे हैं। एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहाँ एक क्षेत्र के विचार दूसरे क्षेत्र की ओर तेज़ी से आता जाता है, तो वहीं एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी के सामने भी बहुत तेज़ी से मौजूद होते हैं। अक्सर यह कहावत हम सुनते हैं कि बच्चे बूढ़े नहीं होते, बूढ़े बच्चे नहीं होते। अर्थात इसका अर्थ है कि बच्चों की माँ-बाप की जिस तरह से प्रथम ज़िम्मेवारी होती है कि बच्चों का ध्यान रखे, लालन-पालन करे, अच्छी शिक्षा दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा जीवन उपलब्ध कराए, ठीक उसी प्रकार एक आयु सीमा के बाद बच्चों की भी ज़िम्मेवारी होती है कि माँ-बाप को भी एक अच्छा जीवन उपलब्ध कराने में हमेशा प्रयास करते रहें। लेकिन हाल के कुछ दिनों में सोशल मीडिया के एक बड़े प्लेटफॉर्म पे यह चर्चा उभर कर आने लगी है कि आखिर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं यानी वह बालिग हो जाते हैं, उनमें लड़की हों अथवा लड़के हों, तो आजकल एक बड़े बदलाव हमें देखने को मिल रहा है जिसमें वह अपने आने वाले जीवन को लेकर के खुद ही तय कर लेते हैं कि हमारे लिए योग्य साथी कौन है। जबकि हमारी परंपरा यह रही है कि हमारे लिए योग्य साथी की तलाश हमारे बड़े बुजुर्ग यानी माता-पिता अथवा माता-पिता के समकक्ष जो घर के बड़े होते हैं, वह तय किया करते थे। इस संबंध में भी एक अन्य उदाहरण हम देख सकते हैं कि एक परंपरा यह थी हमारे यहाँ कि सीता की विवाह श्री राम जी से एक पारिवारिक एक स्वरूप के साथ हुई, पारिवारिक भावनाओं के साथ हुई, पारिवारिक परंपराओं के साथ हुई। लेकिन दूसरी ओर जब हम रुक्मिणी और श्री कृष्ण की विवाह देखते हैं, तो यह अपने आप में हमें यह दिखाता है कि नारी अपनी पसंद और अपनी योग्यता और अपने विवेक के आधार पर यह तय कर सकती है कि उसके लिए सही व्यक्ति कौन है, यानी उसके जीवन के लिए सही व्यक्ति कौन है। यह हमने दो उदाहरण आपके सामने रखे जिसमें दो एक दूसरे के विपरीत लेकिन समाज में एक स्वीकार्य पक्ष को दर्शाता है। हम सीता देवी सीता की विवाह को भी एक स्वाभाविक मानते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्गों और परंपराओं का पालन करते हुए होता है, तो वहीं रुक्मिणी की विवाह को भी श्री कृष्ण के साथ हम सामान्य मानते हैं। इसे हम नारी सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण मानते हैं। दोनों स्वीकार्य है। तो आज के समय में, आज के वक्त में जब युवा पीढ़ी इस बात को लेकर आगे आते हैं कि हमने अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का फैसला किया, तो बुजुर्ग इस बात को लेकर, माता पिता इस बात को लेकर विरोध करते हैं दूसरा पक्ष कि हमने जो तुम्हारे ऊपर यानी कि निर्माण में जो हमने खर्च किए, आखिर उसके बदले में तुमने हमें क्या दिया। तो इसमें बालिग होने और स्वतंत्रता के अधिकार की बात होती है, तो दूसरी ओर पेरेंट्स से कहते हैं अगर यह स्वतंत्रता है तो फिर हमारे द्वारा किए गए निवेश का क्या परिणाम है। तो फिर ऐसे में हमारे निवेश का भी तो कुछ रिटर्न होना चाहिए। अब इसी कड़ी में चर्चा लगातार बढ़ती रही। बीते दिनों एक और युवा यानी पुरुष युवा की एक चर्चा फिर से उभर कर सामने आई। इसमें यह दिलचस्प बात यह है कि इस युवा वर्ग ने कहा कि हमें यानी युवा ने कहा कि हमारा आना इस दुनिया में हमने तय नहीं किया, बल्कि हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें इस दुनिया में लाया गया। अतः लाने वाले माता पिता की जिम्मेवारी है कि वह हमारा लालन पालन करे और हमारे भविष्य के लिए वह आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता कराए। वहीं दूसरी ओर हमारे लिए यह जरूरी नहीं है कि मैं उनका लालन पालन करूं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से आना स्वीकार नहीं किया था। ऐसे में कार्य की अनिवार्यता हमारे लिए आवश्यक क्यों। तो एक और जहां हम देख रहे हैं
कि माता पिता जब संतान को जन्म दे रहे हैं तो वो तमाम प्रकार की बालिग होने के बाद अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता और अपने तमाम ऐसे पक्ष रख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम यह देख रहे हैं कि एक समय तक जब तक हम बच्चों को मानते हैं कि वह मैच्योर नहीं है, लेकिन एक समय तक वह काफ़ी मैच्योर हो चुका होता है। अगर हम इस तरह के उदाहरण को अगर गंभीरता से लेकर देखें तो हमें इस बात को समझने में काफ़ी निकट महसूस कराता है कि हमें यह मानना चाहिए कि युवा वर्ग तेजी से मैच्योर हो रहे हैं। उन्हें अपने अधिकारों के प्रयोग और अधिकारों के इस्तेमाल और अधिकारों के जीने का सबब मालूम है, और शायद हमें इस बात का को भी महसूस कर लेना चाहिए कि हम युवा वर्ग के साथ किस तरह की व्यवस्था को सृजित करें ताकि हम एक परंपरागत स्वरूप और युवा वर्ग की अपेक्षाओं दोनों के बीच एक नए रास्तों की तलाश कर सकें। तो ये था सोशल मीडिया की हलचल, जिनको हमने आप सबके साथ रखने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आपके साथ इस तरह के उदाहरण जब या आपके आसपास इस तरह के उदाहरण हों तो निश्चित रूप से उस पर विचार करने में आपको हमारा यह प्रयास सहयोग करेगा। धन्यवाद।